पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर संतुलित और जिम्मेदार कूटनीति का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर चिंता लगातार बढ़ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के दौरान ईद और नौरोज के मौके पर शुभकामनाएं दी, लेकिन ये सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं थी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई जो न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर हो रहे मामलों की निंदा की। ये हमले सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला देते हैं। बुनियादी ढांचे में क्या आता है? तेल, गैस के प्लांट, बिजली परियोजनाएं, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इन पर हमला करना सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि ऐसे हमले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करते हैं। आज की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है और अगर एक जगह संकट आता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। खास तौर पर तेल और गैस जो पश्चिमी एशिया से बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में जाती है। अगर इन संसाधनों की सप्लाई बाधित होती है तो ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इस बातचीत में एक और अहम मुद्दा उठाया गया, समुद्री मार्गों की सुरक्षा का। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया। क्यों इतना जरूरी है, आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि दुनिया का बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते से आता है। अगर समुद्री मार्ग असुरक्षित हो जाए तो न सिर्फ व्यापार प्रभावित होता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने ये भी सुनिश्चित करने की बात कही कि जल मार्ग खुले और सुरक्षित रहे। ये संदेश साफ है, भारत चाहता है कि तनाव के बावजूद व्यापार और आपूर्ति की लाइनों पर असर न पड़े। इस बातचीत का एक मानवीय पहलू भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ईरान सरकार के सहयोग की सराहना की। किसी भी संकट के समय विदेशों में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। भारत ने हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क और सक्रिय भूमिका निभाई। अब सवाल ये उठता है, इस बातचीत का बड़ा संदेश क्या है? पहला, भारत शांति का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ईद और नौरोज जैसे त्योहार पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता लेकर आएंगे। दूसरा, भारत संतुलित कूटनीति में विश्वास रखता है। एक तरफ वो ईरान से संवाद बनाए हुए है तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर स्थिरता और सुरक्षा की बात कर रहा है। तीसरा, भारत वैश्विक आर्थिक हितों को भी ध्यान में रख रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में किसी एक क्षेत्र का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब पश्चिमी एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव और अमेरिका की भूमिका पूरे क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष की ओर ढकेल सकते हैं। ऐसे में भारत का ये कदम एक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ वो शांति की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने हितों की भी रक्षा कर रहा है। भारत के लिए पश्चिम एशिया बेहद महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और वहां रह रहे लाखों भारतीय नागरिक, ये सभी कारक इस क्षेत्र को भारत के रणनीतिक रूप से अहम बनाते हैं। इसलिए भारत की कोशिश है कि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और किसी भी तरह का बड़ा संघर्ष टाला जा सके। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बातचीत नहीं थी। ये एक संदेश था शांति का, संतुलन का और जिम्मेदारी का। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया के हालात किस दिशा में जाते हैं और क्या वैश्विक स्तर पर तनाव कम करने के प्रयास सफल हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।